हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था एक प्रोजेक्ट जो कि हमने सिंगल इनहेरिटेंस के थ्रू किया था। आज जो हम करेंगे वो हमारा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। एक बेस क्लास होगी, उसमें एक सब बेस क्लास आती है जिसे हम ड्राइव क्लास भी कहते हैं और सब ड्राइव क्लास भी कहते हैं। फिर उसके बाद एक और लास्ट में आएगी जो होती है हमारी मेन ड्राइव क्लास। तो 3 लेयर होती हैं इसमें, इससे ज़्यादा भी बन सकती हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट हम 3 लेयर पे ही करेंगे काम। तो नॉर्मली ए के फीचर्स बी में भी होंगे और बी के फीचर्स सी में। तो ए के फीचर्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सी में खुद आ ही जाते हैं। तो वही चीज़ हम इसमें करेंगे अब। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड कराते हैं। हैश इंक्लूड कराया हमने आईओ स्ट्रीम को। आईओ स्ट्रीम ऐड कराने के बाद यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड इनपुट फाइल वो कराई। उसके बाद क्लास लेंगे एक स्टूडेंट के नेम से। स्टूडेंट के नेम से हमने क्लास बनाई। इसमें हम लिखेंगे प्रोटेक्टेड के अंदर अपने वेरिएबल्स, जो कि आएगा इंट रोल नंबर। उसका रोल नंबर ले लिया। उसके बाद हम 2 वैल्यू और लेंगे, वो आएंगी हमारी पब्लिक में। और पब्लिक में आपको पता ही है कौन सी आती हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स हम लेंगे void इनपुट और void आउटपुट। दो हमने ऑब्जेक्ट्स ले लिए यहाँ पर। इतना होने के बाद हम नीचे अब इनको डिफाइन करेंगे। तो void सबसे पहले क्लास को कॉल करेंगे स्टूडेंट से कॉल करने के बाद डबल कॉलन में हमारा आएगा कि हमारा कौन सा वो है ऑब्जेक्ट। तो हम इनपुट को कर रहे हैं यहाँ पर कॉल, इनपुट डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पर हम इनपुट को अब करेंगे। हम इनकी वेरिएबल्स की वो भी दे देते हैं ताकि इसको समझने में आसान हो। हम यहाँ पर इनकी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। जो इनपुट वाली होगी वो इंटीजर वैल्यू होंगी, ताकि अगर हम गलती से अल्फ़ाबेटिक डालते हैं तो वो उसको पिक ना करे, वो स्ट्रिक्टली रोल नंबर पे ही रहे। और दूसरी हम void दे देते हैं कि कोई भी वैल्यू उसको एग्जैक्ट जो रिप्लाई करनी है वो। तो ये होने के बाद हम यहाँ पर रोल नंबर जो है, रोल नंबर को इक्वल्स टू रखते हैं हम ए के। अब ए हमने यहाँ पर डिफाइन तो किया नहीं है, तो हम उसको यहाँ पर करेंगे इंट ए में। तो हमने इसको यहाँ पर अब डिफाइन किया, रोल नंबर को ए में करा दिया इनपुट। अब आगे हम करेंगे void स्टूडेंट पे। स्टूडेंट में हम आउटपुट को अब डिफाइन करेंगे। आउटपुट को डिफाइन करते वक्त हम यहाँ पर लिखेंगे कि सी आउट हम करा रहे हैं यहाँ पर। तो रोल नंबर हम उसका लिख रहे हैं यहाँ पर, तो रोल नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को कराएंगे कॉल रोल नंबर में, और फिर नेक्स्ट लाइन में करा देंगे प्रिंटिंग। ये नॉर्मली हमारा रोल नंबर को अब प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर रोल नंबर उसने एंट्री कराई ए के अंदर और उसके बाद उसकी प्रिंटिंग करा दी। अब हम दूसरी क्लास लेंगे। क्लास जो लेंगे अब लेंगे टेस्ट की नेम से, क्योंकि क्लास टेस्ट है। और जो हमारी पहली वाली है उसको बनाएंगे पब्लिक, जिससे वो इनहेरिट कर रहा है। जहाँ तक मेरे को याद है, आपको याद ही है कि जिससे इनहेरिट कर रहे होते हैं उसको बाद में, और जो नई क्लास है वो पहले आती है। यहाँ पर आने के बाद हम लिखेंगे प्रोटेक्टेड में उसको देंगे एक वेरिएबल। तो हम उसको लेंगे फ्लोट में जो वेरिएबल लेंगे उसे लेंगे हम subject1 के नेम से। subject1 लेने के बाद हम यहाँ पर अब करेंगे subject2 की, तो वो भी साथ में ही दे देते हैं।
क्योंकि वो भी फ्लोट में ही है हमारा, तो कॉमा सब्जेक्ट टू, एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक। पब्लिक में हम उनकी वैल्यू को कराएंगे मार्क्स की, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं void get अंडरस्कोर मार्क्स कि उसके मार्क्स गेट कर ले, तो दोनों फ्लोट में, तो उसकी वैल्यू भी फ्लोट में करा देते हैं, सॉरी फ्लोट कॉमा फ्लोट, तो दोनों वैल्यू फ्लोट में हमारी। इतना होने के बाद दूसरा लेंगे उसको प्रिंट के लिए, तो void यहाँ पर आएगा put अंडरस्कोर मार्क्स, ये ले लिया हमने। उसके बाद इसको हम प्रिंट कराएंगे void के अंदर, तो ये void में आ जाएगा। ये हो गया। अब इनको हम करेंगे कॉल ऑब्जेक्ट्स को, तो void मार्क्स, सॉरी मार्क्स तो नहीं, टेस्ट में हमारा कौन सा ये गेट वाला, ओके इसने पिक नहीं किया था इसलिए, तो गेट मार्क्स हम कर रहे हैं यहाँ पर कॉल। अब उसको हम करेंगे डिफाइन, तो गेट मार्क्स के अंदर भी हम देंगे यहाँ पर दो वेरिएबल, तो फ्लोट x कॉमा फ्लोट y, ये हमारे दो वेरिएबल हो गए जिनको हम यहाँ पर अब करेंगे। तो सब्जेक्ट 1 जो है वो इक्वल्स टू है x के, और हमारा जो सब्जेक्ट 2 है वो है हमारा y के इक्वल। हम एज अ फंक्शन में वर्क कर रहे हैं इसका, तो इसलिए ऐसे डिफाइन हो रहा है। उसके बाद दूसरा आएगा void में टेस्ट डबल कॉलन, और यहाँ पर हमारा पुट मार्क्स, तो वो आ गया, उसको अब डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट होने के बाद यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स इन सब्जेक्ट 1 कि सब्जेक्ट 1 में कितने मार्क्स हैं। सब्जेक्ट 1 के मार्क्स प्रिंट कराए यहाँ पर, अब उसकी वैल्यू को भी तो प्रिंट कराना पड़ेगा, तो वो है सब्जेक्ट 1 के अंडर, तो सब्जेक्ट 1 आ गया यहाँ पर। और इसके बाद आएगी नई लाइन, तो /n, ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे सी आउट में दूसरे उसकी, तो मार्क्स इन सब्जेक्ट 2, सेकेंड सब्जेक्ट का हमने यहाँ पर लिखा, तो वो भी प्रिंट कराना है। अब सब्जेक्ट 2 के अंडर आ गया वो, और ये भी नई लाइन में प्रिंट हो जाएगा। इतना होने के बाद हम यहाँ पर अब इनका लास्ट में एक और क्लास बनाएंगे जो हमारी रिजल्ट होगी। तो ये एक डेटा शीट बनेगी उनकी, जिसमें रोल नंबर, उनके मार्क्स और उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे क्लास रिजल्ट के नेम से, और ये इनहेरिट करेगी हमारी टेस्ट वाली क्लास को, तो वो भी हमारी पब्लिक में जाएगी, पब्लिक में टेस्ट। उसके बाद अब इसको करेंगे डिफाइन। टेस्ट को डिफाइन करने के टाइम पे हम यहाँ पर जो लेंगे वैल्यू, उसको हम प्राइवेट में रखेंगे, क्योंकि हमें उसे इनहेरिट नहीं करना। इसको हमें इनहेरिट करना था अगली उसमें, इसलिए हमने प्रोटेक्टेड लिया, बट इसे आगे इनहेरिट करना ही नहीं है, तो वो उसी में रहने देते हैं। फ्लोट में ली वैल्यू टोटल की, क्योंकि ये उसमें भी हो सकती है पॉइंट्स में वैल्यू, तो टोटल। और दूसरी वैल्यू आएगी पब्लिक में, पब्लिक के अंदर जो आएगी वो आएगी void के डिस्प्ले, हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। डिस्प्ले कराया, वो भी हमारी void में ही आएगी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी वैल्यू कैसी आएगी। टर्मिनेटर लगाया, लाइन खत्म। यहाँ पर अब करेंगे void, जो हमारी क्लास का नेम है, रिजल्ट है, तो हम लिखेंगे रिजल्ट के अंदर हमारा आएगा कौन सा, डिस्प्ले, तो यहाँ पर डिस्प्ले लिख दिया। अब उसको करेंगे डिफाइन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल इक्वल्स टू किसके, सब्जेक्ट 1 के
प्लस सब्जेक्ट 2k। तो ये होने के बाद हम यहाँ पर इसकी कराएंगे अब मेन कॉलिंग कि हमने ऊपर कौन कौन से वो किए थे। तो एक तो हमारा ये था आउटपुट उसका, तो यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए वो, और उसके बाद दूसरी वैल्यू आनी चाहिए हमारी इसकी फुट मार्क्स की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आउटपुट था वो, तो आउटपुट को कॉल किया। दूसरा हम यहाँ पर कॉल करेंगे अब पुट मार्क्स को, पुट मार्क्स को कॉल किया ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर ये खत्म हुआ। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर void नहीं, void तो बाद में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम सी आउट के अंदर उसका रिजल्ट प्रिंट कराएंगे कि टोटल इक्वल्स टू, जो हमारा टोटल है वो किसके इक्वल है, टोटल के। टोटल जो इक्वल है वो टोटल के है, तो वो लिख दिया और उसके बाद न्यू लाइन स्टार्ट करा दी कि नेक्स्ट लाइन में आंसर आ जाए। ये हुआ। हम लिखेंगे अब यहाँ पर इंट मेन को कॉल करेंगे। मेन में हम अब आगे करेंगे उनकी कॉलिंग। अब जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें इनहेरिटेंस में अगर कॉल करना है तो हम न पहले को करेंगे, न दूसरे को करेंगे, न तीसरे को। हम ये देखेंगे सबसे लास्ट वाली क्लास कौन सी है जिसमें सारी इनहेरिट होके आ रहे हैं, तो वो हमारी आ रही है रिजल्ट वाली। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब रिजल्ट के अंदर उसका एक वेरिएबल लेंगे, तो हम ले लेते हैं student1। आप इसको लूप चला के स्टूडेंट्स बाकी के लिए भी रख सकते हैं, तो मैंने student1 जस्ट वैसे ही रखा। आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर student1 डॉट में हम कॉल कराएंगे सबसे पहले अब इनपुट को, क्योंकि हमने इनपुट करानी है वैल्यू उसकी, तो यहाँ पर इनपुट आ गया। फिर हम लिखेंगे student1 में किस चीज़ का, अब उसके वेरिएबल्स में हमने जो एंट्री कराई थी, तो हम लिखेंगे गेट में गेट मार्क्स में हम उनकी वैल्यू दे देते हैं 75.0 दी है एक वैल्यू, और दूसरी दी हमने 53 दे देते हैं 53.5। ये वैल्यू देने के बाद आगे हम करेंगे अब डिस्प्ले को कॉल, जिसके अंदर ये सारा टोटल और वो सब रिजल्ट आएगा उसका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे student1 डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, यहाँ पर टर्मिनेटर लगाया। अब रिटर्न करेंगे ताकि गार्बेज वैल्यू पिक ना हो 0, और ये हमारा हो गया मल्टीपल लेवल वाला, जो कि हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी। सेव करते हैं इसे, सेव करेंगे इसे मल्टी लेवल से। ओके, इसमें पहले से है तो मल्टी लेवल इनहेरिट भी कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ मल्टी लेवल इनहेरिट। सेव किया मैंने, कंपाइल करके चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं। ओके, एरर रह गया यहाँ पर, चेक करते हैं इसे। टर्मिनेटर रह गया यहाँ पर। ओके, सेव किया, फिर से कंपाइल किया, रिजल्ट इनपुट। ओके, तो ओके ठीक है। ऊपर हमने इसकी वैल्यू भी तो देनी थी, क्योंकि हमने ऊपर वैल्यू नहीं दी है इनकी। इनपुट की वैल्यू दी हमने 111 दे दी, कुछ भी दे सकते हैं। तो रोल नंबर उसका 111 आ गया, सब्जेक्ट 1 में 75 मार्क्स और सब्जेक्ट 2 में ये, और उसका टोटल ये। आप इसकी वैल्यू चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं। ये दे दिया, सेव किया, कंपाइल किया, उसने उसकी वैल्यू यहाँ पर करा दी प्रिंट। ये आप स्कैन भी करा सकते हैं, वो आपके ऊपर है कैसे करना है। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं आपको कैसे रखना है, जो आपको इजी लगे आप उस वे में उसको प्रिंटिंग करा सकते हैं।
तो मैंने जस्ट ऐसे दे दिया क्योंकि अभी सिर्फ सिंगल एक स्टूडेंट का कर रहे थे। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो हम उसमें स्कैनिंग वगैरह भी करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्कैनिंग नहीं कराई है, तो वो डायरेक्ट रिज़ल्ट हमने यहाँ पर ऐसे प्रिंटिंग करा दी थी। तो ये तो था आज का। बाकी कल हम करेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। और अगर आपको पुरानी वीडियोस चेक करनी हो तो आई बटन क्लिक करके आप C++ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और उसी के साथ ही आपको C की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, ताकि आप पुरानी वीडियोस भी देख सकें कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। और अगर वैसे कोई कन्फ्यूजन आ रही हो तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से लिंक से देख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं। बाकी नई वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप कभी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना करो और साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।